1947 में इंडिया, जो कभी ब्रिटिश राज के नीचे था, आजाद हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब सदियों की गुलामी के बाद देश ने स्वतंत्रता की सांस ली, लेकिन आजादी के साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ी। यह कीमत थी विभाजन की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। देश दो हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। यही था पार्टीशन, जिसने एक नई राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जन्म दिया। जमीन का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की खाई और गहरी हो गई। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान बन गए। यह एक नया देश था जो इस्लामिक पहचान के साथ उभरा। हिंदू बहुल इलाके इंडिया में रहे। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। पार्टीशन की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और उन्हें नई जगहों पर बसना पड़ा। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। वे अपने साथ केवल कुछ ही सामान ले जा सके और एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़े। उन्हें अपने धर्म के आधार पर एक नए देश में जाना पड़ा। यह एक दर्दनाक यात्रा थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत परिवार बिछड़ गए। इस विभाजन ने न केवल भूगोल को बदला, बल्कि लोगों के दिलों में भी गहरे घाव छोड़े। नेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस विभाजन को सही ठहराया, लेकिन आम जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। धीरे धीरे दोनों देशों ने अपने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन विभाजन की यादें आज भी ताजा हैं। सोचो, आपको अपनी हर चीज पीछे छोड़नी पड़े। आपका घर, आपकी जमीन, आपके दोस्त, सब कुछ चला जाए। पार्टीशन के दौरान लाखों लोगों की यही हकीकत थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज और सिख्स को इंडिया आना पड़ा। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना पड़ा। लोग पैदल, ट्रेन से और बैलगाड़ी से सफर कर रहे थे। यह सफर बहुत लंबा और खतरनाक था। भूख, बीमारी और हिंसा की वजह से रास्ते में बहुत से लोग मारे गए। इंडिया का पार्टीशन सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये असली लोगों की कहानी है। आपके दादा दादी या परदादा परदादी जैसे लोगों की। बहुत से सर्वाइवर्स को आज भी उस समय का डर और अनिश्चितता याद है। वो लॉस की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन साथ ही हिम्मत और डटकर मुकाबला करने की भी। एक महिला को याद है, उनके पिता ने ट्रेन में अपना सीट एक अजनबी को बचाने के लिए दे दिया था। उन्होंने अपने परिवार को फिर कभी नहीं देखा। पार्टीशन का समय बहुत हिंसा का समय था। लोगों पर उनके धर्म की वजह से हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। औरतों को अगवा किया गया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। पड़ोसी के खिलाफ हो गए। दोस्त दुश्मन बन गए। इस हिंसा ने उन लोगों के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म छोड़ दिए जो उस दौर से गुजरे थे। पार्टीशन का दर्द आज भी कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज और सिख्स ने खुद को एक नए देश में पाया। उन्हें नई भाषाएं, रीति रिवाज और जीने का तरीका सीखना पड़ा। फिर भी इस बंटवारे के बीच उम्मीद की किरणें भी। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और इसने दूरियों को कम किया। इंडिया का पार्टीशन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उपमहाद्वीप पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। दो देश, इंडिया और पाकिस्तान, अपनी आजादी के बाद से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पार्टीशन की विरासत आज भी उनके रिश्तों को प्रभावित करती है। आज भी दोनों देशों के बीच तनाव और टकराव बना हुआ है। पार्टीशन की पीड़ा और क्षति को आज भी बहुत से लोग महसूस करते हैं। इंडिया का पार्टीशन एक त्रासदी थी, जिसने बहुत दुख दिए। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अनगिनत परिवार बिछड़ गए। यह हमें बंटवारे और हिंसा की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। इस दौरान हुई हिंसा और संघर्ष ने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया, लेकिन यह हमें रेजिलियंस, साहस और उम्मीद की ताकत के बारे में भी सिखाता है। कठिनाइयों के बावजूद लोगों ने एक दूसरे की मदद की और नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। यह हमें दिखाता है कि अंधेरे समय में भी इंसानियत की जीत हो सकती है। विभाजन के बाद लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। पार्टीशन के सबक को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इतिहास की ये त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए। हमें एक ऐसे भविष्य के लिए काम करना चाहिए जहां ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। हमें शांति, सद्भाव और एकता के मूल्यों को अपनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया में जी सकें।